क्या आप जानते हैं जिस मथुरा नगरी का नाम हम श्रद्धा से लेते हैं, उसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसे हम सुनकर शायद चौंक जाए। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राक्षस था जिसका नाम था मथुरा। लेकिन वो साधारण राक्षस नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने एक सुंदर और समृद्ध नगरी की स्थापना की और उसी के नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा मथुरा। यही मथुरा नगरी आगे चलकर एक ऐसी पवित्र भूमि बनी जहां केवल इतिहास ही नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का वास माना गया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ये वही भूमि है जहां भक्तराज ध्रुव ने अपनी कठोर तपस्या की थी। ध्रुव बालक थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने इस धरती पर बैठकर भगवान को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की कि पूरी सृष्टि उनकी साधना से प्रभावित हो गई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, और वो भी अपने चतुर्भुज रूप में। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उस तपस्या का प्रमाण था जो इस भूमि पर की गई थी। इसी कारण कहा जाता है कि मथुरा की भूमि में आज भी एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। यहाँ केवल मंदिर ही नहीं बल्कि हर कण में एक आध्यात्मिक आभास है। हिंदू धर्म में मथुरा को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे उन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में गिना जाता है जहाँ जाने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन 7 पवित्र स्थलों में मथुरा के साथ साथ अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी और काशी जैसी महान नगरी भी शामिल है। अब सोचिए, जिस स्थान को मोक्ष देने वाली नगरी कहा गया हो, जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए हो, जहां ध्रुव जैसे भक्त ने तपस्या की हो, उसकी महिमा कितनी गहरी होगी। मथुरा केवल एक शहर नहीं, ये एक जीवंत आस्था है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है और सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ की पवित्रता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे वातावरण में महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति इस नगरी में प्रवेश करता है तो उसे एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी पवित्र भूमि का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यहाँ केवल दर्शन करना ही नहीं बल्कि श्रद्धा और विनम्रता के साथ उस भूमि को प्रणाम करना भी आवश्यक है। अगर हम इस पूरी कथा को समझें तो ये हमें एक गहरा संदेश देती है। एक राक्षस भी अपनी भक्ति से ऐसी पवित्र नगरी की स्थापना कर सकता है। एक बालक अपनी तपस्या से भगवान को प्रकट कर सकता है, और एक भूमि अपने भीतर इतनी दिव्यता समेट सकती है कि वो मोक्षदायिनी बन जाए। यही मथुरा की सच्ची पहचान है। आज भी जब हम मथुरा का नाम लेते हैं तो वो केवल एक स्थान का नाम नहीं होता, वो एक भावना होती है, एक श्रद्धा होती है और एक ऐसा विश्वास होता है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। इसीलिए जब भी आप मथुरा के बारे में सोचें या वहां जाएं तो इसे केवल एक यात्रा ना समझें बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखें, क्योंकि मथुरा केवल इतिहास नहीं, ये एक दिव्य सत्य है जो आज भी जीवित है।